शिक्षा में जो बहुत अच्छी बात है, जो कि स्कूल में जो है कि बच्चा को पोशाक हो, चाहे खाना का व्यवस्था हो, बहुत अच्छा अभी एनडीए सरकार में काम चल रहा है। विकास ही विकास नजर आएगा, चाहे वो रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, या फिर जो है अभी जो हर क्षेत्र में कहिए ना। हमारे सिकटी प्रखंड में एक भी गांव बिना रोड का नहीं है, कहीं आपको कच्ची सड़क नजर नहीं आएगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस जो है इस समय गांव-गांव जाकर वहां के हाल जान रही है। इसी कड़ी में आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में। सिकटी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग होंगे जिनसे मैं सीधा संवाद करते हुए जानूंगा कि आखिरकार ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव करीब आ रहा है, इसमें क्या अहम मुद्दे होंगे, किस अहम मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। सर, चुनाव काफी करीब आ चुका है, तमाम दल के राजनेता आपके बीच में आएंगे और वादे करते हैं कि हम विकास करेंगे। क्या लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस हद तक विकास हुआ है? इस सिकटी विधानसभा क्षेत्र में ये उपरल चौक है जहां पर अभी आप हैं। इस एरिया में जब से विकास के बारे जब से माननीय विजय कुमार मंडल जब से पूर्व मंत्री, अभी भी वर्तमान में मंत्री हैं, विधायक बने हैं, तो हर गली और हर चौक चौराहा से आपको पता चल जाएगा कि विकास कितना हुआ है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। हर एरिया में, चाहे वो सिकटी हो या कुर्सकाटा या कुछ 10 पंचायत पलासी पड़ता है, पलासी घुस जाइए, पलासी में भी हर जगह विकास ही विकास नजर आएगा। चाहे वो रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, या फिर जो है अभी जो हर क्षेत्र में कहिए ना, हर क्षेत्र में स्कूल चले जाइए या हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल देख लीजिए आप सिकटी का, हर एरिया में विकास बहुत अच्छा तरह से हुआ। जिस हद तक बात करें धरातल में, तो विधायक जी आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक जी बिहार सरकार में मंत्री भी है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद यहाँ के लोकल जनता के लिए क्या वो समय निकाल पाते हैं? एकदम। अगर कोई भी आदमी, गरीब तबका का आदमी भी, उसको अगर इनवाइट करते हैं कि न मेरे यहाँ शादी है या कोई चीज फंक्शन है, तो छोटा से छोटा फंक्शन में आने का काम करते हैं, कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। क्या नाम होगा सर? सुदीप कुमार राय। क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव काफी करीब आ रहा है और अगर मैं बात करूं सरकारी योजना की, परियोजना की, तो क्या सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं यहाँ के आम जनता तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? यहाँ पर सिकटी विधानसभा में जो सरकारी काम है, चाहे विधायक जी के द्वारा हो या सांसद जी के द्वारा हो, जमीनी स्तर पे हुआ है। जमीन पे आप कहीं भी चले जाइए, यह दिखाई देगा कि यह सिकटी जो है आज से 10 साल पहले विजय मंडल के आने से पूर्व यह सिकटी की बहुत बदहाली थी। मंत्री जब विजय मंडल विधायक बने हैं 2015 से, तभी से जो सिकटी का विकास हुआ है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे सिकटी प्रखंड में एक भी गांव बिना रोड का नहीं है, कहीं आपको कच्ची सड़क नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जनता इसी विश्वास पर जो है, आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो क्या स्थानीय सिकटी से हुए हैं, 3 बार अररिया विधानसभा से हुए, अगर इस बार आएंगे वो तो तीसरा बार सिकटी विधानसभा से होगा उनका, और आम जनों से बहुत जुड़ाव रहता है उनका, सीधा संवाद करते हैं। सीधा संवाद। आज मंत्री भी हैं, उतना सुरक्षा में भी चलते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों को, एक 10 साल का बच्चा को भी अगर मंत्री जी से मिलना है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। देखिए, ये जनता है जो यहाँ की बता रही है कि जो यहाँ के स्थानिक विधायक हैं वो साफ तौर पर जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? बोध नारायण यादव। क्या कहना चाहेंगे सर, अपने क्षेत्र विधानसभा के विकास के लिए अगर बातचीत करा जाए तो क्या लगता है कि इस विकास विधानसभा क्षेत्र में किस हद तक हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है विकास होना, और उसके लिए इस बार बदलाव का जो है मूड है लोगों का। बदलाव चाहते हैं? बदलाव। क्यों बदलाव चाहते हैं? विकास में कुछ कमी है, और ज्यादा दिन रहने के बाद, जो सत्ता में रहने के बाद जो थोड़ा सा निरंकुश हो जाता है, इसलिए जो है बदलाव चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? कृष्ण प्रसाद यादव। सर, क्या कहना चाहते हैं? इस बार चुनाव काफी करीब आ रहा है और लगातार देख रहे हैं आप, विरोधी विपक्षी दल जो है आता है और बड़ी बड़ी विशाल रैली करके जाता है, तो क्या कहना है इस समय उसको लेकर? देख के क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इतना विशाल रैली की है, तो क्या लगता है कि बिहार पर कुछ असर पड़ने वाला है कि नहीं असर पड़ने वाला है? एकदम पब्लिक में आक्रोश बनी हुई है। इस बार बदलाव चाहती है आम जनता, निश्चित बदलाव होगी। और आपने जो अररिया से यहाँ तक आने का काम किए,
रास्ते में कुआरी मार्केट मिला होगा, नरकीय हालत है। माननीय विधायक जी, मंत्री, वर्तमान सांसद के नजदीक आम और हम लोग जाते जाते कई जोड़ा चप्पल टूट गया, लेकिन नरकीय हालत कुआरी को बना के रखा है। और कुर्साकाटा जाइए, जहां माननीय हमारे मंत्री जी का घर है, कुर्साकाटा भी नर्क बना हुआ है। नहीं, देखिए अभी लोग तो बता रहे हैं कि आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। अभी इन्होंने बताया कि आपके जो विधायक हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, वो जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं। क्या कहेंगे सर? अभी जो कुआरी और कुर्साकाटा बरगाछी से लेकर और कुआरी जो है बॉर्डर तक जो है रोड चौड़ीकरण और कुआरी मार्केट, कुर्साकाटा मार्केट में नाला का टेंडर हो चुका है। कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। क्या इस स्तर का जो विकास अभी हुआ, क्या पहले इस स्तर का विकास देखने को मिलता था? कभी नहीं मिलता था। वही अररिया, हम लोग जो बहुत तरह की बात है, जाते थे तो पता चलता था अररिया 4 घंटा में, अभी अररिया जो क्या पटना 4 घंटा में लोग पहुंच जाता है। तो बोल सामने में दिख रहा है। हमरा 60 में जो है कोई एरिया जाते थे तो 4 चक्का छोटकी गाड़ी जा नहीं पाता था। अभी आप कोई गली में चले जाइए, छोटा बड़ा गाड़ी लेके कहीं भी घुस सकते हैं। पहले लोगों को चलने में जो है यहाँ पे काफी परेशानियां होती थी। लोग बता रहे हैं कि यहाँ की जो सड़कें थी वो किस तरीके से बदहाल हुआ करती थी कि लोग यहाँ से जाने में जो जब जाया करते थे तो सड़कें उस हिसाब से लोगों को नहीं मुहैया हो पाती थी। क्या नाम होगा आपका? अमरेंद्र पासवान। अच्छा, मैं बात करूं अगर शिक्षा की, तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर किस स्तर तक उछाल मारा है? शिक्षा में जो बहुत अच्छी बात है, जो कि स्कूल में जो है कि बच्चा को पोशाक हो, चाहे खाना का व्यवस्था हो, बहुत अच्छा अभी एनडीए सरकार में काम चल रहा है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधाएं अच्छी मिल रही है? बहुत सुविधा अच्छी मिल रही है। अच्छा, जो आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं, वो आप लोगों के बीच उतरकर कभी आप लोगों से बातचीत संवाद करने आते हैं? बुलाने पर, फोन करने पर जो है कि पहुंच जाते हैं समस्या को समाधान करने के लिए। अच्छा, मैं अभी जब मंत्री जी के घर गया, हमारी टीम मंत्री जी के घर गई, तो ये देखी कि जो उनके घर के बाहर एक जनता दरबार लगी हुई थी। तो क्या ये जनता दरबार है जो लगाते हैं, वो क्या रोजाना जनता दरबार लगता है जनता के लिए? मंत्री जी के यहाँ रोजाना जितना भीड़ देखे होंगे उससे कहीं ज्यादा ही लोग पहुंचते हैं। और मंत्री जी सरल स्वभाव के हैं, उससे मिलना जो होता है, एक देखिए मंत्री का जो पद होता है एक प्रोटोकॉल होता है। आप कहीं भी जाइएगा मंत्री जी से मिलने के लिए तो उसका पीए या कुछ आपको बताएगा कि उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए या कुछ दिया जाता है कि नहीं, कोई मिलने आया आप मिलिए। लेकिन हमारे जो यहाँ के मंत्री हैं विजय मंडल जी, बहुत ही सरल और मृदुभाषी लोग हैं और बहुत ही सरल रहते हैं। आप जब भी जाइएगा, जब भी, मतलब ये नहीं कि हम आप दिन में या रात में जब भी जाइएगा तो आपको वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे और अच्छे से बात करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ सिकटी विधानसभा में आपको जहां भी उसकी जरूरत होती है जनता को, आप एक कॉल कीजिए या उसके यहाँ जाके बोलिए कि मेरे यहाँ काम है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप आइए उस चीज को निराकरण कीजिए। तो छोटा सा भी पंचायती के हिसाब से, जैसे कि गांव घर में जैसे एक मुखिया का पंचायती हो जाता है या सरपंच साहब करते हैं, उस लेवल के पंचायती में भी मंत्री जी पहुंचते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि सिकटी विधानसभा में ऐसे हमारे मंत्री जी हम लोग को मिले हैं और हमारे विधायक जी हैं। और जहाँ की विकास की बात है, मैं बता दूं कि एनडीए सरकार जब से आई है, 2005 के पहले जो आप देखे होंगे लालू यादव की सरकार थी, हम माननीय लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये जो सड़क देख रहे हैं ना, इसमें सड़क नहीं थी, ये गड्ढे थी। मतलब गड्ढे, आप साइकिल से भी जाते हैं तो कहीं भी गिर जाते। यहाँ जो पुल देखते होंगे, बकरा पुल जो नदी बना हुआ है, वहां भी पुल नहीं थी, बस ऐसे ही किसी तरह से काम चल रहा था। आप अभी देखिए कितना अच्छा रोड बना हुआ। हम लोग यहाँ से जब निकलते थे कुआड़ी के लिए तो एक बकरा नदी में एक नाव चलती थी और वो नाव जो बाढ़ की स्थिति में बहुत ही खतरनाक हो जाती थी। लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोग उस नदी में नाव के द्वारा पहुंचते थे कुआड़ी। फिर लगभग मेरा घर वहाँ पोखर हुआ, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है कुआड़ी, तो यहाँ से कुआड़ी पहुंचने में हम लोग को 2 घंटा लगता था। अभी जब ये हम लोग यहाँ से जाते हैं कुआड़ी, यहाँ से लगभग रोड बाय रोड जाते हैं तो 7 किलोमीटर, हमको लगता है कि 7 मिनट या 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये विकास दिखता है। आप विपक्ष बोलने के लिए तो कुछ बोल सकते हैं, विकास नहीं हुआ। विकास की रफ्तार एकदम से जोरों पर है। उसको बोलिए कि एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन जैसे चलती है उसी तरह से चल रही है। मतलब यहाँ की क्या जनता चाहती है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो उन पर दोबारा विश्वास जताया जाए और यहाँ पे दोबारा लाया जाए? क्या यहाँ की जनता चाहती है? दोबारा क्या, त्योहार जब तक रहेंगे हमारे माननीय मंत्री जी ही इस तरह से हैं अभी जो वो रहेंगे और यहाँ एनडीए की सरकार रहेगी,
तो बिहार सरकार अच्छा, सरकार पार्टी के पक्ष से अगर आप लोग उनको मत देते हैं तो पार्टी के पक्ष से देते हैं, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है वो तमाम दल के साथ यहाँ पर राजनीति में उतरे हैं, तमाम पार्टियों में रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी पे आप जाके मत देते हैं उनको, या उनके स्वयं के नाते उनको वोट देते हैं आप? पार्टी का तो वोट सभी दलों में अपना अपना पार्टी का एक मतदाता होता है और उसी हिसाब से लोग वोटिंग भी करते हैं। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी का स्वभाव उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठ के है, क्योंकि उसका मतलब लोगों के बीच उतना अपना उसका वोट बैंक है, जो कि लोगों के बीच अपना रहन सहन होता है, उसका उठना बैठना होता है। एक साधारण जीवन आम पब्लिक के रूप में रहते हैं और आम पब्लिक से उसका मिलना जुलना होता है। कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है कि जो विधायक हैं यहाँ के स्थानीय, तो जनता सिर्फ और सिर्फ उन पे विश्वास करती है। जी। क्योंकि वो किसी भी पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ जाए तो उनका जीतना तय होता है इस सीट से। हाँ, लगभग हम बोल सकते हैं इस बात को। देखिए, ये यहाँ की स्थानीय जनता थी जिनके साथ मैं उनके यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाकर सीधा तौर पर बातचीत कर रहा था। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।